क्या कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि क्या हो अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो जाए तो कौन जीतेगा? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब तक 3 जंगें लड़ी जा चुकी हैं। 1965 में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। 1971 में पाकिस्तान को नाकामी का मुंह देखना पड़ा और 1999 की कारगिल जंग में दोनों ही मुल्क अपनी जीत का दावा करते हैं, लेकिन अब तक ये नहीं पता चल सका कि असल में वो जंग कौन जीता था। और अब अगर इकनॉमी की बात की जाए तो भारत की इकनॉमी है 9 ट्रिलियन डॉलर्स और पाकिस्तान की इकनॉमी है 1 ट्रिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है जबकि भारत का कैपिटल न्यू दिल्ली है। पाकिस्तान और भारत दोनों ही एटमी हथियार रखने वाले मुल्क हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त 120 के करीब एटमी हथियार मौजूद हैं और जबकि भारत के पास इस वक्त 110 के करीब एटमी हथियार मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी का मिलिट्री बजट 7.6 बिलियन डॉलर्स है। इसके बरक्स इंडियन आर्मी का मिलिट्री बजट 60 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का है। पाकिस्तान की आर्मी में इस वक्त एक्टिव पर्सन्स की तादाद 10 लाख से भी ज़्यादा है और जबकि भारत की आर्मी में इस वक्त एक्टिव पर्सन्स की तादाद 20 लाख से भी ज़्यादा है। और अगर हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास 600 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं और भारत के पास 700 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। अगर सबमरीन्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास 8 सबमरीन्स मौजूद हैं जबकि भारत के पास 14 सबमरीन्स मौजूद हैं। और हमें ये बात भी देखनी चाहिए कि पाकिस्तान भारत से 5 गुना ज़्यादा छोटा मुल्क है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हर मैदान में भारत की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इंडिया की मिलिट्री पावर पाकिस्तान से कहीं गुना ज़्यादा है, लेकिन कहा जाता है कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि जज्बों से जीती जाती है और पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि पाकिस्तानी फ़ौज कितनी प्रोफेशनल है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज इतना पावरफुल मुल्क बन चुका है कि भारत क्या दुनिया का कोई भी मुल्क आ जाए, पाकिस्तान आर्मी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।